चुनाव आयोग के ऊपर क्यों ये आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर एक स्क्रिप्ट लेकर आए थे, उन्होंने पढ़ दी। चुनाव आयोग का काम है गाइडलाइंस जारी करना, ना कि चुनावी भाषण देना, ऐसे आरोप लग रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि 25 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच शून्य नाम जोड़ा गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 8 करोड़ लोगों के अलावा एक भी जो नाम है उसको जोड़ा नहीं गया। सिर्फ ये बता दिया कि इतने नाम थे, इतने मृत घोषित हो गए, लेकिन एक भी नाम क्यों नहीं जोड़ा गया? वो उन लॉज और क्लॉज का भी जिक्र कर रहे हैं जिसमें ये चुनाव आयोग ये कहता है कि निजता का हनन होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो कानून वो बताता है कि आपको जानकारी देनी पड़ेगी। प्रियंका जी आप अपनी ठीक है, राधिका खेड़ा जी बोलेंगी, राधिका खेड़ा बोलेंगी अब। ठीक है, हो गया कमीशन की जी, बोलिए। मैं उम्मीद करती हूँ जैसे मैं किसी के समय नहीं बोली, यहाँ पे सब शांति से मेरे जवाब सुने। पहली बात, मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो जो सवाल इनके इलेक्शन कमीशन से है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां पे कई जवाब मिले थे, दोबारा सवाल है, दोबारा मांगे। लेकिन यहाँ पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने दिल्ली का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि दिल्ली में कई नाम की कटे गए, तो वो कानूनी प्रक्रिया से जो तरीका होता है उससे कटे गए। मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे वो कागज दिखाइए, आपके कितने बीएलए ने कितनी कंप्लेंट करी। आम आदमी पार्टी के किसी भी बीएलए ने ऑन रिकॉर्ड कोई कंप्लेंट नहीं करी। आप यहाँ पे सबूत आज दिखाइए और वो कागजात दिखाइए जो कंप्लेंट करी गई है, और इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब नहीं दिया। और अगर ऐसा है कि कंप्लेंट करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो आम आदमी पार्टी कोर्ट क्यों नहीं जा रही है? जब अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को बेल मिलती है तब तो इनके लिए कोर्ट बिल्कुल सही होता है, तो क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं जब कंप्लेंट्स का दायरा नहीं हो? क्योंकि फैक्ट ये है, इनके एक भी बीएलए ने एक भी कंप्लेंट नहीं करी। दूसरी बात, वोट चोरी की बात करते हैं तो आज मैं प्रूफ लेकर आई हूं। पहले ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब टीएमसी के हैं, कीर्ति आजाद साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे पिता भगवत झा आजाद वो बूथ लूटते थे, बूथ की चोरी उनके समय में होती थी। मुझे नहीं पता यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि नहीं। उसके बाद कहते हैं कि 1999 में मेरे को चुनाव जिताने के लिए भी बूथ कैप्चरिंग करी गई। तो किस तरीके से कांग्रेस और उनके साथी लोग चुनाव लड़ते थे और चोरी करते थे, वो सबके सामने है। मैं फिर दोबारा कहूंगी, यानी वोट चोरी का मुद्दा पुराना है, वोट चोरी का मुद्दा पुराना है, उसकी एक लीगल प्रैक्टिस, क्योंकि ये जननी यही लोग हैं। आप कैसे भूल सकते हैं? मैं लिस्ट आपको बता देती हूँ। के सुंदरम, कि उनको पद्म विभूषण किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। ये इलेक्शन कमिश्नर्स के नाम बता रही हूँ। नागेंद्र सिंह, पद्म विभूषण किसने दिया? कांग्रेस की सरकार ने। आर.के. त्रिवेदी को गवर्नर बनाया गया, वीएस रामदेव को गवर्नर बनाया गया, टीएन शेषन को कांग्रेस से चुनाव लड़ाया गया, एमएस गिल को कांग्रेस सरकार में मंत्री बनाया गया, एन गोपाल स्वामी को पद्म विभूषण दिया गया, और नवीन चावला को तो क्या क्या दिया गया, जो इंदिरा गांधी के समय से साथ दे रहे थे। और शाह कमीशन की रिपोर्ट के बावजूद सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उनको इलेक्शन कमिश्नर बना के एक पपेट के तौर पर इंतजाम किया। ये सब जानते हैं। ये सारे के सारे नाम है जिनको कांग्रेस ने या तो पद्म विभूषण दिया, या गवर्नर बनाया, या मंत्री बनाया, या टिकट दी। तो कौन इलेक्शन कमीशन का लगातार दुरुपयोग करता आ रहा है, ये पूरा देश जानता है, और इसीलिए ये लोग 11 साल से बाहर है सत्ता से। ठीक है, जैन जिज्ञासु है क्या? प्रियंका जी 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए अनमोल पवार। प्रियंका जी, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कैसे पंजाब मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनिल मसीही, उन्होंने वोट कैसे डिफेस किया, कैसे वोटों की चोरी की, और माननीय सर्वोच्च प्रियंका जी इनसे सबूत तो मांगिए जो उन्होंने दिल्ली का आरोप लगाया था। सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, आरोप लगा के शूट कर दिया अपने नेता की तरह। मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। और अब ये कागज दिखाओ कि आपके बीएलएस ने कितनी कंप्लेंट करी। आप लोग कागज दिखाइए आज। अभी बैठ के जो लंबा बयान दिए थे, कैमरे पे चोरी करते हुए, कैमरे पे चोरी करते हुए पकड़े गए थे। डकैत और लोकतंत्र के आगे डिबेट, अरे डकैत हो तुम लोकतंत्र के, तुम डकैत और लोकतंत्र के, तुम पकड़े गए थे कैमरे पे चोरी करते हुए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पकड़ा था तुम्हें चोरी करते हुए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? सबूत मांग रहे हो? पूरे देश ने देखा तुम्हारा असली चेहरा, पूरे देश ने देखा कैसे तुम लोकतंत्र में डकैती डालते हो। कैमरे पे पकड़े गए तुम चोरी करते हुए। अनमोल पवार जी, मेरे शो पर बिना सबूत की बात नहीं, बिना सबूत की बात नहीं। अगर कोई बात कर रहे हैं तो सबूत पेश करें। लेकिन मैं एक बार जयंत जिज्ञासु जी आपके पास आना चाहूंगी। आरजेडी की प्रवक्ता है जयंत जिज्ञासु, मुझे बताइए, ये कहा जा रहा है कि चारा घोटाला वाले अब आरोप लगा रहे हैं, बता रहे हैं वोट चोरी का मामला। अरे आपको सरकार को अगर घेरना, ये मेरा सवाल ये है, आप सरकार को, बीजेपी को अगर घेरना चाहते हैं तो चुनावी वादों पर घेरिए कि आपने ये वादे किए थे, हम लिस्ट लेकर आए हैं, इन वादों का क्या हुआ। आप घेरिए कि कैसे विकास कार्यों को कितना उन्होंने किया है, कितना नहीं किया, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर आइए। आप कानून व्यवस्था पर घेर सकते हैं, लेकिन इस तरह का नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? इससे जनता का क्या सरोकार है? क्यों जबरदस्ती, जिसको लेकर सबूत नहीं है,
उस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, ना सदन चलने देते हैं, ना विधानसभा में कार्रवाई होने देते हैं, पूरा समय की बर्बादी कर रहे हैं। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि हम लोगों को क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, सारी सलाह, सारे मशवरे आप लोगों की तरफ से आते रहते हैं, बहुत शुक्रिया। दूसरा कि हमें पता है कि जनता के असल सवाल क्या हैं और रात दिन जनता के बीच ही रहते हैं। तीसरी बात कि ये कहा गया कि बीएलए जो हैं आपके क्यों नहीं वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे बीएलए जब वहां शिकायत दर्ज कराते हैं तो पार्टी के कॉलम के बजाय उसको इंडिविजुअल कॉलम में डाल दिया जाता है। तो ये तो काम करने का तौर तरीका इन लोगों का है। हलफनामे की बात जहां की जा रही है तो आप जानिए कि 18,000 लोगों के जिनके नाम उड़ाए गए उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने हलफनामा दायर किया। आज भी पार्लियामेंट के बाहर और जगह जगह मीडिया के साथियों को उन हलफनामों की कॉपी वो दे रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई चुनाव आयोग की तरफ से? चौथी बात कि जिस तरह से चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हो रहा था, रिटर्निंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उनसे बेहतर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं ये ज्ञानेश कुमार। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके संदर्भ में आपको बताऊं कि ये तो अदालत के आदेश के बाद, जब पहले ढिठाई के साथ कहते थे कि हम नहीं बूथवार दे सकते हैं, उड़ाए गए नामों की सूची, उनका पता, उनका ब्यौरा विस्तृत, जो हम लोगों को पहले आश्वासन दिया था, बात में मुकर गया। जब अदालत का रुख हम लोगों ने किया तब जो ये दिया है, तो अब जो बूथ पर जिनके नाम उड़े हैं, तो हम जब उसकी तहकीकात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि अधिकांश लोगों का नाम इस बिला पर उड़ाया है कि वो लोग स्थानांतरित हो गए। हम सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी की बात आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। पटना जिले में फुलवारी शरीफ एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां जो है धड़ाई चक गांव में बूथ पर 214 लोगों के नाम उड़ाए गए और उसमें अधिकांश लोग आज भी वहां खेती किसानी तो आप जाकर सबूत दे दीजिए ना। चुनाव आयोग यही तो कह रहा है कि सबूत दे दीजिए। रुख नहीं किए होते, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके सबूत दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाई गई है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें सबूत है नहीं कहीं। आप सबूत दीजिए, अगर कुछ होगा तो संशोधन करेगा चुनाव आयोग, ये कह रहे हैं राधिका खेड़ा जी। देखिए, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें जो सबूत दिखाए, चाहे उन्होंने वो महिला जिसकी टी शर्ट पहन के उनकी बहन ने नौटंकी करी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट तो ये लोग अटेंड नहीं करने देना चाहते। आज इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होनी थी, हमारे देश में इतनी बड़ी तरक्की हुई है कि पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कोई हमारा एस्ट्रोनॉट पहली बार कदम रखा है हिंदुस्तानी। तो इन लोगों को आज वो स्पेशल, देखिए ना कितनी इनको जलन है देश की तरक्की से, वो आज ही पता चल गया कि पूरी ऑपोजिशन ने आज वो सेशन ही नहीं अनाउंस ज्वाइन किया, ना वहां पे एसआईआर पे चर्चा थी, ना कोई और पॉलिटिकल चर्चा थी। देश को गर्व कर जिस हो रहा था उस बारे पे चर्चा थी, उस पे डिस्कशन थी, तो पूरा का पूरा ऑपोजिशन बाहर खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने पीसी करी, जिस लड़के का नाम लिया उसने आके सीधा सीधा कह दिया कि मेरे घर वालों तक को परेशान किया जा रहा है। वो महिला जिसकी फोटो पहन के प्रियंका गांधी कूद रही थी पार्लियामेंट में, उस महिला ने आकर कह दिया कि प्रियंका गांधी को किसने हक दिया मेरी फोटो पहनने का। निजता का हनन जो लगातार हमारे देशवासियों को हो रहा है, ये लोग क्या समझते हैं? इनको किस बात की वो ऐंठ है कि इनको लगता है कि सारा राज इनका है? अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेजों के साथ चलने वाले लोग, जिनके दादा परदादा अंग्रेजों के जमाने में इतने बड़े वकील थे कि इतना पैसा था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दोनों द्वार पे जवाहरलाल नेहरू जी के लिए 2 रोल्स रॉयस रखती थी। कहां से आता था वो पैसा? जब भारत को लूटा जा रहा था, अंग्रेजों की गुलामी करके वकील बन के इन्होंने पैसा लूटा। जब जेल होती थी, वीर सावरकर जी को काला पानी की सजा देती थी और जवाहरलाल नेहरू किसी संदीप त्रिपाठी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे ये तो गड़े मुर्दे खोल दिए। बैडमिंटन कोर्ट होता था। संदीप त्रिपाठी जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे राधिका जी ने आज गड़े मुर्दे खोल दिए, क्या हो गया? संदीप त्रिपाठी जी, अरे 45 दिनों का समय होता है ना, अगर कुछ भी ऐसा दिखता है कि बेबुनियाद हो रहा है या कुछ भी घपला दिख रहा है तो जाइए सर्वोच्च अदालत, वहां पर याचिका दायर करिए, लेकिन उसके बाद आरोप लगाना ये कहां तक मतलब आप जायज समझते हैं? दो बातें, हाँ, तथ्यात्मक। अभी राधिका जी अभी कांग्रेस में है कि भाजपा में भूल जाती है। अभी उन्होंने कीर्ति आजाद जी का नाम दिया, उनको यही नहीं पता है कि 1989 से 2015 तक भाजपा में थे, तब बता रहे कि हम चोरी कर रहे थे। भाई आपका चोरी का पुराना है, पुराने चट्टे हो आप लोग, पकड़े अब गए हो। उन्होंने बोला तो मेरे पिता कांग्रेस के नेता थे, सुनते नहीं हो क्या वीडियो को? यही तकलीफ है आप में और राहुल गांधी में, कुछ नहीं सुनते हैं।
प्रियंका जी खुद बताया मेरे पिता कांग्रेस के नेता थे और वोट चोरी करते थे। सुनो वीडियो, फिर चला देती हूँ आपके कानों के लिए। आपने फिर से जाकर सुनिएगा। आपने कहा कि उनको भी चुनाव जिताने में वोट चोरी हुई है और इस तरीके से वोट लूटा गया। क्या बात कर रही है आप? और अभी एक बात और, प्रियंका जी फिर भूल गई। अभी वीर सावरकर जी वो कह रही है वोट चोरी की जननी तो आप ही लोग हैं। वोट चोरी के जननी तो आप ही लोग हैं। मतदाता सूची में लंबे समय से सुधार की मांग होती